ओके, सो वेलकम टू श्री मजो। सो आज से चैनल के ऊपर एक नया प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो इसमें हम 5 क्वेश्चन लेंगे रैंडम चैप्टर से और उसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम ट्राई करेंगे वीकली इसका एक वीडियो है, या फिर अगर टाइम कम हुआ तो 2 वीक में एक वीडियो तो इसका आ ही जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, फिर 1/√n² प्लस r, और इस पूरे का पावर हम रेज कर दिए हैं n पे, ठीक है। सो पहले हम रिकमेंड करेंगे कि तुम इसको ट्राई करो 5 to 10 मिनट्स एंड देन देखना सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप ट्राई कर लिया होगा। सो इसका आंसर है e⁻⁻1/4। सो जिसका आ गया वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं है, सीखना है कि कैसे डील करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सो पहले हम क्या करते हैं, इस जो पोर्शन है ना इसको हम कंसिडर करते हैं an, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि ये कौन सा फॉर्म है लिमिट का, ठीक है। तो मेरे पास an आ गया ये। अब हम यहाँ पर इजीली इसको कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे यूज़ करना होगा सैंडविच। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ r को इंक्रीज़ करते जाएँ तो ये वैल्यू बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इसका क्या मतलब है, ओवर वैल्यू घटता जाएगा। तो यहाँ पर जो ये √n² प्लस r है, ये तो छोटा होगा √n² प्लस 1 से। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम और टर्म्स ऐड करते जाएंगे r में तो ये छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब n² प्लस 1 जो है ये इसका सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो है ये, या तो यानी तो जो भी वैल्यू होगा यहाँ n² प्लस r का, वो या तो छोटा होगा इससे तो बराबर होगा। तो यहाँ से इसको हम अपर बाउंड कर दिए। अब लोअर बाउंड में क्या होगा कि r का मैक्सिमम वैल्यू n जा रहा है, यानी कि अगर ये वैल्यू जो है ये छोटा या बड़ा या बराबर होगा n² प्लस n से, यानी कि इसको हम सैंडविच कर दिए 2 वैल्यू में, ठीक है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आया जहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कुछ इन्वॉल्व हो, तो हम यहाँ पर r का मिनिमम मैक्सिमम यूज़ करके इसको बाउंड कर सकते हैं। तो वही हम लिखे हैं कि n² प्लस n और n² प्लस 1 के बीच में बाउंड हो गया। हम वो साइड लगा देंगे सिग्मा। अब चूंकि ये दोनों समेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है r से, इसलिए क्या होगा, बेसिकली हो गया सिग्मा 1 r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा कितना n। तो वही यहाँ n से अप्लाई हो गया बस दोनों में, और यहाँ मेरे पास आ गया ये, तो बेसिकली पास क्या हो गया an, जो कि हम अज्यूम किए थे ऊपर में ये वाला टर्म, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास आ गया कि an जो मेरा बाउंड है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ अगर हम लिमिट लगा दें इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ दिख रहा है कि डोमिनेट करेगा यहाँ पर n², यानी कि हो जाएगा n/√n², यानी कि n/n, यानी कि हो जाएगा 1, यानी कि ये आ गया 1। उसी तरह अपर बाउंड भी यहाँ 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो an है वो सैंडविच हो गया 1 और 1 के बीच में। सो बाय यूजिंग सैंडविच हम बोल सकते हैं कि लिमिट n टू इन्फिनिटी an जो होगा 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा क्वांटिटी जा रहा है 1 को, यानी कि ये 1 टेंडिंग का पावर इन्फिनिटी टेंडिंग, यानी कि 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, बहुत ईजी होता है ये। सो यहाँ हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होता है बेस -1 इंटू पावर, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं an-1 इंटू n। अब मेरे पास an क्या था, an मेरे पास था ये सिग्मा 1/√n² प्लस r फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n इंटू n, और माइनस n कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ से अगर हम n² को बाहर निकाल लें तो क्या बस क्या आ जाएगा, यहाँ पास जाएगा 1 + r/n² पावर 1/2, और यहाँ n जो आया वो कैंसिल हो गया इससे, तो मेरे पास क्या गया 1 + r/n² पावर -1/2। अब वो पता है जैसे जैसे मेरा n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ई वैल्यू हो जाएगा छोटा, यानी हो जाएगा 1 + x, और यहाँ पे x जाएगा 0 की तरफ धीरे धीरे। तो यानी हम लगा सकते हैं यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। तो जिसको नहीं पता है हम बता देते हैं। तो 1 + x का पावर n को हम लिख सकते हैं ऐसे 1 + nx प्लस nn-1/2 फैक्टोरियल x² ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, वैसे हम जो पढ़ते हैं 1 + x का पावर n, nc0 प्लस nc1, उसी को लिखते हैं बस एक्सपांड करके, वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में याद करना, क्योंकि मेरे पास n जो है यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपांड करें इसको यूज़ करके, तो बस क्या जाएगा 1 - 1/2 r/n² प्लस 3/8 r² n का पावर 4 चलता जाएगा, माइनस n तो मेरे पास है ही। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो सिग्मा 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा मेरे पास बेसिकली 1 n टाइम्स n हो जाएगा ये, यानी हो गया n, फिर माइनस 1/2n² तो इंडिपेंडेंट है r से, तो इसको बाहर ले लिया, सिग्मा r बच गया, प्लस 3/8 n का पावर 4 सिग्मा r², ऐसे बहुत से टर्म आएंगे, और माइनस n, तो ये n यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट n इन्फिनिटी -1/2n², और यहाँ पे सिग्मा r को पता है क्या होता है, ये होता है n + 1/2। फिर यहाँ हो जाएगा सिग्मा r का स्क्वायर कितना होता है n + 1 2n + 1/6। अब यहाँ ध्यान दो कि जब इन्फिनिटी तरफ ले जाएंगे लिमिट को, तो यहाँ n का पावर 4 है, यहाँ n का पावर 3 है, n और n, यानी कि ये टर्म हो गया n³ n का पावर 4, यानी कि डोमिनेट करेगा, ये जाएगा 0 की तरफ। तो आगे जितने टर्म्स हैं सब में वही होगा, नीचे जो डिग्री होगा वो ज़्यादा होगा ऊपर वाली डिग्री से, यानी कि टर्म जाएगा 0 की तरफ, यानी कि इसके आगे का हमको लेने की जरूरत नहीं है, सब 0 ही होगा। तो बच गया बस क्या -1/2n², यहाँ से क्या जाएगा n² बाहर आ जाएगा, तो n² बाहर आ गया, n² कैंसिल, यानी हो गया e⁻⁻1/4। तो यही हो गया लिमिट का आंसर, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया जहाँ पे कुछ पावर रेज किया हो, तो पहले देखना है कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1 का पावर इन्फिनिटी बन रहा है, या हो सकता है कि ये इन्फिनिटी का पावर 0 बन जाए। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्म है। उसके बाद मेरा मेथड हमेशा वही होता है कि जब भी वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल होगा, हमेशा हमको एक्सपोनेंशियल लेके ही सॉल्व करना है। 1 के पावर इन्फिनिटी में पास एक शॉर्टकट हो जाता है कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल बेस -1 इंटू पावर, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज क्वेश्चन है कि यहाँ पर सिग्मा के इक्वल टू 2 to infinity k raised to power 4 प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 10k प्लस 10 अपॉन 2 का पावर k का पावर 4 प्लस 4। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें भी तुम 5 to 10 मिनट्स टाइम दो, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस अगर था क्लिक कर गया तो इजीली हो जाएगा। और हिंट क्या है इसमें? हिंट है कि इसमें यूज़ करना है टेलीस्कोपिक सीरीज या फिर वीएन मेथड का। वो देख के क्लिक भी कर रहा होगा, जिसको नहीं क्लिक किया यूज़ करना है वीएन मेथड का, ठीक है। सो आई होप सब ट्राई कर लिया होगा। तो इसका आंसर है डी। तो जिसका आगे वेल एंड गुड, जिसका नहीं आया कोई बात नहीं है। अप्रोच देखो कैसे डील करते हैं, कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेलीस्कोपिक में, वही सबसे मेन होता है सीखना, मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ समझो ऐसे कि जब बस जब इसको हमको टेलीस्कोप में कन्वर्ट नहीं समझ में आ गया और तरीका नहीं सॉल्व करने का इसको। तो यहाँ बस ऐसा कुछ होगा, 2 का पावर k माइनस समथिंग होगा, फिर यहाँ भी कुछ होगा ऐसा, फिर यहाँ भी होगा 2 का पावर k माइनस समथिंग जो भी होगा, यहाँ भी ऐसा कुछ होगा। यानी हमको इसको 2 पार्ट में सेपरेट करना है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो सिंपल मेरे पास दिख रहा है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। तो k का पावर 4 यहाँ भी है, क्या पावर यहाँ भी है, बस यहाँ 4 क्रिएट कर दें तो मेरा ये सेपरेट हो जाएगा। तो वही हम करेंगे यहाँ पर। तो k का पावर 4 प्लस 4 और यहाँ पे बाई 2 का पावर k का 4, यानी कैंसिल हो गया ये चीज़, बच गया सिग्मा 1/2 का पावर k। अब बचा क्या यहाँ पर, k का पावर 4 हम यहाँ से ले लिए, तो बचा है बस यहाँ पे 6, तो 3k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 6 अपॉन दिस, ठीक है। जो S1 है तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है इनफाइनाइट जीपी है। इसको हम एक्सपांड करें, ध्यान देना यहाँ पे k इक्वल टू 2 है, 1 नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। सो k इक्वल टू रख दिया, कितना आ गया 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब अप टिल इन्फिनिटी। तो सिंपल है, a अपॉन 1 माइनस r होता है, और मैंने दिख रहा है कि जो मॉड r है वो लेस देन 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r हो जाएगा 1/2, यानी आ गया 1/2, ठीक है। तो मेरे पास पहला S1 निकल गया। अब बचा मेरे पास S2। अब S2 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि ये 2 टेलीस्कोप में कन्वर्ट हो जाए, माइनस समथिंग यहाँ पे कुछ VR आ जाए, यहाँ कुछ VR+1 या VR+2 इस टाइप कुछ आ जाए, ये हमको क्रिएट करना है, ठीक है। यही बोला, एम शुड बी टू सेपरेट इन 2 टर्म्स सो दैट इट कैन टेलीस्कोप, यही करना है हमको। तो यहाँ के पास 4 + 4 देख के हमको दिमाग में आना चाहिए सोफी जर्मा आइडेंटिटी, जिसको नहीं पता है बस फैंसी नेम है इस टाइप का फैक्टराइजेशन का। तो क्या होता है देख लेते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा ये जब हमको बनाना होगा टेलीस्कोपिक। तो a का पावर 4 प्लस 4b का पावर 4, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4a का बेस को ऐड कर रहे हैं और उसको घटा रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो टर्म है ना, ये मेरा बन गया a² प्लस 2b² का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से a का पावर 4 प्लस 2b² का होल स्क्वायर कितना, 4b का पावर 4 प्लस 2ab यानी 2a² इंटू 2 यानी 4a² आ गया। तो ये आ गया पास यहाँ पे माइनस, ये कितना हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी हो गया a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से इसको हम फैक्टराइज कर दिए, ठीक है। अब मेरे केस में क्या है, यहाँ मेरे पास क्या है कि a इक्वल टू k है, हाँ, फिर मेरे पास b इक्वल टू 1 है, हाँ, क्योंकि मेरे पास 4b का पावर 4 की जगह मेरे पास सिर्फ 4 है, यानी कि b मेरे पास 1 दिया हुआ। तो a इक्वल टू k b इक्वल टू 1 ले लिया, तो फैक्टराइज हो गया k का पावर 4 प्लस 4 कितना हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2, ठीक है। यहाँ इसको हम ब्रेक कर दिए। अब तो समझना चाहिए कि हमको इसका यूज़ करके, इन दोनों को यूज़ करके इसको ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम ट्राई करेंगे क्रिएट करने का। अब यहाँ ध्यान दो 2 का पावर k भी है ना पास, यानी कि बस ऐसा कुछ होगा 1/2 का पावर k माइनस 1 या फिर k माइनस 2 ऐसा कुछ होगा, और यहाँ भी फिर ऐसा कुछ होगा 2 का पावर समथिंग होगा। तो यहाँ हमको 2 का पावर k लाइन मतलब यहाँ पे कुछ 2 कॉमन आना चाहिए, इसमें से कुछ कॉमन आएगा ना, तभी तो ये यहाँ पे k का फैक्टर रिड्यूस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ हम केस को ले सकते हैं कैसे, 4k का स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूरे में से 2 कॉमन निकालना है, ये एम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, इसमें अगर हम 2 से अप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, नीचे वाले इस वाले टर्म में 2 से अप्लाई कर देंगे तो 2k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ हम ट्राई करेंगे क्रिएट करने का, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले यहाँ हम 4 से किए, तो 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो गया प्लस 8k प्लस 8 कर दिए। इससे क्या हो गया कि यहाँ से तुम 4 कॉमन निकालो तो क्या जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, जो मेरे पास यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे हम 4 के टर्म में लिखे हैं क्योंकि कॉमन निकालना है पूरे में से। और फिर यहाँ पे 8k किए हैं तो यहाँ 10k था, 2k बच गया। फिर यहाँ पर प्लस 6 करना है, प्लस 8k यानी माइनस 2 कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्या करो 4 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, और नीचे ये पूरा टर्म फिर माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2। तो ये बस यही मेरा था एम कि यहाँ हम k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 ऊपर क्रिएट कर दें और k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 ऊपर क्रिएट कर दें, ताकि हम जब डिफरेंस लें तो ये एक एक टर्म कैंसिल हो नीचे में से, ठीक है। अब यहाँ 4 कॉमन आने से क्या होगा कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2 का पावर k माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2, और यहाँ जाएगा 1/2 का पावर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, ठीक है। अब ध्यान दोगे तो अगर इसमें तुम k की जगह पुट कर दोगे k प्लस 2, तो मेरे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, जिसमें दिस इज VR, तो ये क्या है VR प्लस 2। अब टेलीस्कोपिक तो हो गया ये, अब इसको सॉल्व करना ट्रिक क्या होता है हम बता देते हैं। जैसे मान लो पास आया VR माइनस VR प्लस 1, तो तुम लिखते हो यहाँ पर कैंसिल करते हो, उतना नहीं करना है। शॉर्टकट क्या है, से VR है और VR प्लस 1 है, तो क्या करना है एक नंबर लाइन बनाओ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पहला टर्म, तो अगर मान लो r इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा n माइनस 1, यहाँ जाएगा n।
तो अगर 1 का डिफरेंस है यानी कि वी आर और वी आर प्लस 1 अगर है तो छोटा वाला जो वैल्यू यानी कि जो आर है इसमें रख दो 1 यानी कि हो जाएगा V1 माइनस बड़े वाले में n रख दो यानी कि आगे रख दो n तो Vm प्लस 1 हो जाएगा। उससे मान लो बस 2 का डिफरेंस है तो फिर क्या करना है प्लस V2 माइनस n के रख दो n माइनस 1 ये हो जाएगा Vn। तो ऐसे चलते जाएगा। मान लो फिर 3 का डिफरेंस है तो V3 माइनस Vn माइनस 1 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो बस है वी आर और वी आर प्लस 2 और मेरा स्टार्ट हुआ है k इक्वल टू 2 से यानी कि स्टार्ट कैसे होगा ये हो जाएगा यहाँ पर V2 और ये हो जाएगा V3 क्योंकि मेरा स्टार्ट हुआ है 2 से। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे देखो 2 से स्टार्ट हुआ 3 फिर यहाँ 4 फिर यहाँ हो जाएगा n माइनस 2 n माइनस 1 और फिर n तो हो जाएगा V2 फिर यहाँ से ले लो Vn फिर प्लस फिर हो जाएगा V3 फिर माइनस Vn माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पर तुम रख दो उठा के 2 की जगह 2 पुट कर दो तो यहाँ पुट कर दिए यहाँ पुट कर दिए फिर यहाँ पर पुट कर दो 3 और n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर n पुट किए थे अब यहाँ तक इन्फिनिटी जाएगा, जाएगा 0 की तरफ। फिर यहाँ पे n पुट किए थे n जाएगा इन्फिनिटी तब जाएगा 0 की तरफ। और यहाँ पर क्या बच रहा है 1/2 और यहाँ बच रहा है 1/10 तो ये आ गया 3/5 यानी कि इसको हम सॉल्व कर दिए। इन्फिनिटी जाने पर क्या होगा वैल्यू। ठीक है, 3/5 आ गया और मेरे पास पहले से क्या था हाफ आ रहा था यहाँ से तो मेरे पास सम क्या होगा S1 प्लस S2 यानी कि हाफ प्लस 3/5 यानी आ जाएगा 11/10। ठीक है, इस प्रॉब्लम में मेन क्या आइडेंटिफाई करना है कि जब भी इसका प्रॉब्लम देखिए समझना चाहिए तुमको कि यहाँ पे लगेगा तुम्हारा वही Vn मेथड। अब तुमको सबसे इजी क्या दिखा यहाँ पर कि k पावर 4 अगर ऊपर में है यहाँ भी है तो हम बस यहाँ 4 ऐड कर दे तो मेरा सेपरेट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/2 का पावर के सिग्मा 1/2 का पावर के सिंपल एक जीपी का फॉर्मूला था ये तो हो गया सॉल्व। फिर जो बचा यहाँ ये रटम अब यहाँ में फैक्टराइज ऐसे करना है कि हम यहाँ इसमें इसको तोड़ पाएँ 2 टेलीस्कोप में तो इसको फैक्टराइज कर लिया हम पहले इसको फैक्टराइज करने के पास ये बच के आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ने का ट्रिक वही था कि यहाँ हमको इन दोनों के डिफरेंस पे लिखना पड़ेगा ऊपर, लेकिन दिक्कत क्या है कि सिर्फ डिफरेंस लिखोगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना केस का टर्म तो क्योंकि सेम ही है यहाँ पर। इसका तो कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको ताकि जब हम डिफरेंस लें तो कुछ बचे यहाँ पर। क्योंकि अगर तुम सीधा देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 और माइनस ये कर दोगे तो k स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि वहाँ ऊपर k स्क्वायर टर्म चाहिए। इसका मतलब क्या है अल्फा टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 और माइनस बीटा टाइम्स ऑफ k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी अगर तुम करोगे और यहाँ पे कोएफिशिएंट कंपेयर कर लोगे तब भी तुम्हारे पास ये फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो इसको समझ नहीं आया ये हम कैसे किए फोर्स अप्लाई करके तो क्या कर सकता है वही करेगा अल्फा टाइम्स ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k और माइनस बीटा टाइम्स ऑफ दिस। अब यहाँ पर तुम उसको सॉल्व करो और फिर जो कोएफिशिएंट आएगा उसको कंपेयर कर लेना यहाँ से और तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा निकल के जो हम निकाले वहाँ पर। तो जिसको क्लिक नहीं किया वैसे भी कर सकता है। बाकी जिसको क्लिक कर गया कि हम क्यों से किए क्योंकि हमको यहाँ 2 का पावर k था यानी वो 2 का कुछ फैक्टर बाहर कॉमन लाना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए, इसलिए यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको ट्राई करना कम से कम 10 to 15 मिनट्स, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है आते रहता है। सो अभी उसको ट्राई कर लिया होगा तो आंसर इसका क्या है। ये पार्ट तो काफ़ी ईजी था तो ये तो सब कर लिया होगा। इसमें ये मेन है ए और डी में से तो इसका आंसर है ए और बी। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले कर लेते हैं इजी वाला पार्ट कि इसमें मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो f(x) दिया हुआ है x पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 26। तो हमेशा जब भी मिनिमम निकालना हो फंक्शन पॉलिनोमियल हो या कुछ भी हो हमेशा तुमको क्या करना है डेरिवेटिव लेना है पहले। तो f(x) निकाल लिए तो ये हो जाएगा ये 4x³ प्लस 2x²। इसका इक्वल टू 0 कर दो तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3। चेक कर लो तो x इक्वल टू 0 पर 26 आ रहा है, -3 पर आ रहा है -1 यानी कि इसमें मिनिमम कितना हो जाएगा -1। अब तुम इसको चेक कर सकते हो और यहाँ देखो कुछ डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू r हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करना है कि जब भी तुम्हारा डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया हो, जैसे मान लो तुम्हारा ये डोमेन का एंड पॉइंट है तो तुम यहाँ इंच पे भी चेक कर लो वैल्यू को कि हो सकता है कि तुम्हारा वैल्यू मान लो तुम ऐसा निकाले। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ तो मैक्सिमम तुम्हारा यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव वाले से, लेकिन तुमको दिख रहा है कि डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए क्या करो जब भी तुम्हारा डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया हो तो तुम एंड पॉइंट और डोमेन वैल्यू निकाल के देख लिया करो एंड देन जो तुम्हारा ये आ रहा है डेरिवेटिव से उससे भी तीनों चेक कर लिया करो। तो यहाँ चूँकि ऐसा कुछ दिया होने को लगा x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब इन पॉइंट डोमेन क्या है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो चेक करोगे तो इन्फिनिटी वाला जाएगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वाला जाएगा माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि वहाँ से नहीं आने वाला मिनिमम मैक्सिमम, तो जो मेरा यहाँ से डेरिवेटिव आएगा वही आंसर होगा। तो मिनिमम आ जाएगा -1 x इक्वल टू -3 पे। ये तो सिंपल हो गया। अब हमको क्या करना है इसको ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ तुमको ऐसा निकालना हो f ऑफ इसका तुमको ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा किसका f(x) का। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला चीज़ यहाँ हम दिखा दिए कि मेरा मिनिमम वैल्यू -1 है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिकार्टेड रूल ऑफ साइन का। तो अभी हम चैनल पर इसको वीडियो बनाए नहीं है, काफ़ी जल्दी हम बना देंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये, काफ़ी वाइड वैरायटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मेंस वगैरह में काफ़ी रिपीट होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो फिलहाल के लिए हम बस बता रहे हैं कि वीडियो हम बहुत जल्दी बना देंगे सुबह। ठीक है, सो इसमें क्या करना होता है हमको साइन चेंज देखना पड़ता है। ऐसे मान यहाँ देखो f(x) ये दिया हुआ था तो यहाँ देखो साइन चेंज देखो, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो यानी प्लस से प्लस प्लस से प्लस साइन चेंज हो गया 0। और यहाँ पर इसका मतलब क्या, और यहाँ पे ये तो साइन चेंज हो गया। अब तुम क्या करना है s माइनस पी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है, p क्या होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, s क्या होता है साइन चेंजेस। ठीक है, और ये s माइनस पी हमेशा इवन होगा, ये हमेशा इवन होगा। ठीक है, हमेशा इवन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर साइन चेंज कितना था 0
इसका मतलब क्या है कि ओनली पॉसिबल क्या है पी का वैल्यू कि 0 हो जाए, यानी कि पॉजिटिव रूट होगा ही नहीं इसका। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि एफ एक्स का कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं है। अच्छा, इसको डिकार्टेड रूल से नहीं करना है तो क्या करेगा, यहाँ पे वो देखेगा कि जो तुम्हारा ये एफ डैश एक्स है ये क्या है, ये 4x² x+3। अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमको दिख रहा है कि ये वैल्यू वैसा पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स हमेशा इंक्रीज करेगा, यानी कि एफ एक्स एक मोनोटोनिक फंक्शन है। इसका मतलब इसका कोई रूट नहीं होने वाला। मोनोटोनिक मतलब क्या है, हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। और 0 वैल्यू क्या है 26, ध्यान दो 0 वैल्यू तुमको दिया हुआ 26, देख लो यहाँ पर रखोगे 0 26 आएगा और इसका वैल्यू बढ़ता जा रहा है। मतलब कभी भी ये टच नहीं करेगा इसको, इसका मतलब कोई इसका रूट पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया चेक करने तरीका। अब यहाँ हमको चेक करना है नेगेटिव रूट। इसको भी ट्राई कर सकते हो तुम डेरिवेटिव वगैरह से, लेकिन ज़्यादा सिंपल होगा कि तुम यूज़ करो डिकार्टेड रूट साइन। तो यह करेंगे हम नेगेटिव चेक करने के लिए, एक्स को रिप्लेस कर देंगे -x से। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ -x में पास आ गया ये। अब यहाँ क्या होगा, s माइनस एन ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे n जो होगा वो मेरा नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स होगा। तो बस s का वैल्यू कितना आएगा, देखो साइन चेंज में, तो प्लस था माइनस गया, तो प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस प्लस 2 साइन चेंज, s इक्वल टू बस आ गया 2, तो s2 आ गया। तो अब हमको देखना है कि क्या क्या हो सकता है। तो n का वैल्यू होता है 0, तो अगर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 0, तो ये इवन भी है और पॉजिटिव भी है, तो सही है। n को 1 लेंगे तो 2 - 1 आ गया, ऑड नहीं पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 2 यानी 2 - 2 0 ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सही है। इसका मतलब या तो इसके 0 नेगेटिव रूट होंगे या तो 2 नेगेटिव रूट होंगे। अभी वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पर अपना बोल्जानो थ्योरम। वो क्या बोलता है कि अगर कंटिन्यूस फंक्शन है और मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ मान लो पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और कंटिन्यूस फंक्शन अगर है तो अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में एटलीस्ट 1 रूट होगा। ऐसे पूरा थ्योरम ये है कि एटलीस्ट 1 रूट होगा, वो सही बात है। इसका मतलब हो सकता है कि 1 रूट होगा या फिर ऑड नंबर रूट होगा, यानी कि 3 रूट होगा तो 5 रूट होगा, कभी भी 2 रूट नहीं आएगा बीच में। आएगा तो हमेशा ऑड नंबर रूट आएगा, लेकिन मेनली इसका जो फेमस फॉर्म है वो क्या है, एटलीस्ट 1 रूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम ध्यान दो, एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ -3 करोगे ओरिजिनल वाले में यहाँ पर, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, -2 और -3 बीच में एक रूट है इसका, यहाँ पे रूट है। फिर अगर तुम देखोगे यहाँ पर कि -3 और -4, अच्छा यहाँ देखो -2 -3 में अगर हम दिखा दिए कि एक रूट लाई करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम देखे थे कि 0 रूट पॉसिबल था, 2 रूट पॉसिबल था। इसका मतलब क्या है कि पक्का हो गया कि 2 रूट पॉसिबल है इसका। ठीक है, ओके। अब एफ ऑफ -3 -4 में भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि एक और रूट है -3 -4 में, यानी टोटल इसके 2 रूट होंगे वो भी नेगेटिव, जो कि होंगे कहाँ का, -2 -3 के बीच में और -3 और -4, यानी एक रूट यहाँ आ गया, एक रूट यहाँ आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पर इन्फिनिटी जाने पर माइनस जाने पर वैल्यू जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाते हैं हम। तो वो पता था कि जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हम वैल्यू रखेंगे, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 रखेंगे तो वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी कि 0 पे 26 था, उसके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ऐसा। ठीक है, एक रूट यहाँ आ गया -2 -3 में, एक आ गया -3 -4 में, फिर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जा रहा था इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू था -3 पर, वो की था -1। तो ये मेरा ग्राफ बन गया, रफ ग्राफ। ठीक है, ये मुझे चाहिए बस। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा था कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 26 है। तो मान लेते हैं ये जो पूरा लिखा हुआ है ये के बराबर है, यानी कि वो बताना है कि एफ ऑफ के वैल्यू 26 कब होगा। अब ध्यान दो यहाँ ग्राफ में कि अगर हम यहाँ एक्स वाई इक्वल 26 पे लाइन खींचें तो हमको दिख रहा है कि 2 जगह कट कर रहा है, एक एक्स इक्वल टू 0 पे, एक एक्स इक्वल टू -4 पे। तो यानी कि एफ ऑफ के का वैल्यू 26 कब होगा, जब या तो के का वैल्यू 0 हो जाए या तो के का वैल्यू 26 हो जाए, के का वैल्यू -4 हो जाए। ठीक है, अब के का वैल्यू 0 मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है इसको मान लेते हैं पी, यानी एफ ऑफ पी 0 हो जाए इसका मतलब। ठीक है, अब एफ ऑफ पी 0 कब होगा, यानी कि 0 कब होगा, यानी फंक्शन वैल्यू 0 कब होगा, जब वैल्यू अल्फा या बीटा हो जाए। इसका मतलब पी का वैल्यू अल्फा हो जाए या तो बीटा हो जाए, तभी ये 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि पी और अल्फा हो जाए बीटा हो जाए तब 0 हो जाएगा। सिंपल समझो ना कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट तुम दे रहे हो कुछ, तो तुम अल्फा दोगे फंक्शन के अंदर तो 0 आएगा, बीटा दोगे तो 0 आएगा। यानी वही मतलब कि पी का वैल्यू अल्फा हो जाए बीटा हो जाए। अब पी क्या माने थे तुम, हम माने थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा में हो जाए, माने थे हम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन के अंदर क्या आर्गुमेंट देंगे वैल्यू अल्फा आएगा, और फंक्शन के अंदर हम क्या आर्गुमेंट देंगे कि वैल्यू बीटा आएगा। अब ध्यान से यहाँ देखो, अल्फा मेरा था -2 से -3 बीच में, यानी कि अल्फा या -1 के नीचे आएगा कहीं, फिर अल्फा बीटा था -3 -4 यानी कि वो आएगा कहीं अल्फा के नीचे भी आएगा वाई एक्सिस पर। हमको बोल रहा है कि फंक्शन में हमेशा क्या आर्गुमेंट देंगे वैल्यू अल्फा आ जाए। तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ खींचे स्ट्रेट लाइन तो वाई इक्वल अल्फा पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -1 है इसका, वो हम निकाल चुके हैं। और यहाँ तुम बोल रहे हो कि फंक्शन अल्फा आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये कहीं कट नहीं करने वाला फंक्शन को, उससे बीटा भी नहीं कट करेगा कहीं पर। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू अल्फा, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। एफ ऑफ समथिंग इज इक्वल टू बीटा, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। इन दोनों पे कोई भी हमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी पॉसिबल नहीं है ये चीज़। इसका मतलब कि एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू अल्फा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, एफ ऑफ समथिंग बीटा हो जाए पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ देखो के इक्वल टू -4 हो जाए, क्या मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -4 हो जाए। लेकिन ये भी गलत है ना कि एफ ऑफ समथिंग तुम बोल रहे हो -4 हो जाए, लेकिन वो पता है यहाँ से कि एफ ऑफ समथिंग जो है वो मिनिमम से मिनिमम माइनस हो सकता है, उसके नीचे जा ही सकता। -4 तो कहीं यहाँ आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि एफ ऑफ समथिंग -4 हो जाए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब
कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा एक्स का, इसके लिए हम एफ ऑफ एक्स को 26 बोल सकते हैं। इसका मतलब नो सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 26। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप में पढ़े हैं, सर्च करना AOD या फिर AOD रूट्स करके सर्च करना टेलीग्राम ग्रुप में। जो ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चंस करके ग्रुप है, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट वगैरह में। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो AOD रूट सर्च करना तो 3-4 प्रॉब्लम मिल जाएंगे ऐसे, उनको ट्राई कर लेना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक आइडियोलॉजी होता है ना, वो हम समझा दिए कैसे करना है। फंक्शन ग्राफ बनाओ, डिकार्टे रूल यूज़ करो, वहाँ से किसी तरह फंक्शन का तुम ग्राफ बना लो, उसके बाद तुम वही चेक करना है, जैसे हम ये कंडीशन बनाए हैं तोड़ के ऐसे कर लेना, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है और ये भी सिंपल प्रॉब्लम है, तो इसमें तुम 5 to 10 मिनट्स इसमें भी इनफ होगा, तो ट्राई करो इसको, फिर देखना सॉल्यूशन को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सब ट्राई कर लिया होगा, तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पता होना चाहिए, वो हम बता देते हैं कि अगर हम ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, ई का पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, लगाना है सिंपल चेन रूल। अब यहाँ इसको करते हैं हम इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एफ प्लस एफ डैश का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो तुम लोग जनरली करते भी होगे। तो यहाँ भी दिख रहा है ई का पावर एक्स, जब भी दिख जाए इंडिफिनिट में और यहाँ कुछ ऐसा दिख जाए, समझना है कि ये एफ प्लस एफ डैश बनेगा, जरूरी नहीं कि यही बनेगा, हो सकता है कि इसमें कुछ और भी हमको एडिशन करना पड़े, जो कि यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है उसका, बस इसी फॉर्मेट का। यहाँ ध्यान दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पावर 5/2 देखे तुम क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर एक बार और डेरिवेटिव लिया गया है, ये सिंगल डेरिवेटिव नहीं है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो क्या करेंगे हम, एक्स पावर 4 है या एक्स स्क्वायर है, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा ये एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ हम इसको क्रिएट कर लेते हैं होल स्क्वायर को ऊपर में, कैसे, एक्स को पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हम यहाँ ये टर्म ऐड किए, टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिए, इससे क्या हो गया कि मेरे पास ऊपर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से हिंट आया, यहाँ देख के, क्योंकि यहाँ हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ऊपर हम क्रिएट कर लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। हमको करना क्या है, बेसिकली एफ प्लस एफ डैश, तो हमको 2 टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा इसको, इसलिए यहाँ पर हम पहले ही इसको ऊपर ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रेक करोगे तो कुछ नहीं होगा, एक्स पावर 4 यहाँ लिखोगे यही चीज़ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन दिस, कुछ ब्रेक नहीं हुआ इससे, तो फायदा नहीं हुआ, इसलिए हम थोड़ा इसको सिम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इसका होल स्क्वायर आने का आइडिया यहीं से आया। ठीक है, तो यहाँ से हम ये ब्रेक किए, तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेंगे थोड़ा सा, तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 और यहाँ आ रहा है 1 प्लस एक्स का पावर 5/2। तो वही हम बोल रहे थे, यहाँ देखो ये है 1 प्लस एक्स का पावर 1/2, अगर तुम इसको डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर पावर 3/2 आएगा, 1/2 क्या आएगा 3/2 पावर आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है 5/2। इसका मतलब है कि इसको एक बार और हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुम चेक करोगे तो बस इसको एफ मानोगे तो ये आएगा एफ डबल डैश का नेगेटिव। अब तुमको थोड़ा हिंट लगना चाहिए, क्योंकि अगर एफ आ गया फिर एफ डबल डैश का नेगेटिव आ गया, तो अगर हम यहाँ पर एफ डैश ऐड कर दें और एफ डैश सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ देखो क्या होगा, एफ प्लस एफ डैश जो चाहिए वो बन गया, यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लो तो हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ डबल डैश। बेसिकली क्या है, यहाँ फंक्शंस का डेरिवेटिव, यहाँ फंक्शंस का डेरिवेटिव, तो ये बन गया है, बस ये फॉर्मेट में क्रिएट करना है। तो यही हम बता रहे थे यहाँ पर ई का पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश माइनस ई का पावर एक्स एफ डैश डबल डैश, ये क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स एफ माइनस एफ डैश। ठीक है, ये फॉर्मेट यहाँ क्रिएट करना है बेसिकली। तो यहाँ तुम एफ से तुम यहाँ निकाल लो एफ डैश क्या होगा, तो एफ डैश में बस आ जाएगा ये वैल्यू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 3/2 का नेगेटिव। अब इसको बस यहाँ पर पुट कर दो इस वाले फॉर्मेट में, तो क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, तो बेसिकली ये देखना है जब भी ऐसा फंक्शन आए तुम्हारे पास तो तुमको पहले देखना है कि एफ कौन सा है, एक बार निकालो एफ डैश, उससे नहीं हुआ तो एफ डबल डैश। यहाँ तो दिख जाना चाहिए इसी से कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो नेक्स्ट टाइम में 3/2 आएगा, नेक्स्ट टाइम में 5/2 आएगा, इसका मतलब ये एफ डबल डैश ही था। तो यहाँ से हिंट लग जाएगा तुम्हारे पास कि कैसे करना है। तो सर्च कर लेना इंडिफिनिट ग्रुप में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, इसको और भी बढ़ा सकते हैं, मान लो दे दे 7/2 या फिर दे दे 9/2, तो इसको और हम बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया वही होगा, एफ प्लस एफ डैश हमारा बेसिक है, उसको तुम बस एक्सटेंड करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम, इजी था, बस थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं तो क्लिक कर जाएगा एग्जाम में। चलो अब ये वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम, ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि x1 x2 x3 अप टिल x10 ये रूट्स है किसी पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल दिया हुआ तुमको यहाँ पर दिख रहा है 10 का पॉलिनोमियल है, 10 रूट्स दे रखे हैं। ठीक है, वैल्यू निकालना है तुमको इस चीज़ का, तो इसको ट्राई करो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा लगवाना चाहिए। आंसर इसका 5। तो अगर उसे ट्राई कर लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अप टिल एक्स पावर 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए याद आना चाहिए कि क्या है, एक्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है 11th रूट ऑफ यूनिटी। तो मान लेते हैं एक्स और अल्फा है जो कि होगा 11th रूट ऑफ यूनिटी। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में रिवाइज कर लेना, यहाँ तुमको दिख जाएगा ये फॉर्मेट। जैसा तुमको जब भी ऐसा दिखे समझाना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अल्फा को हम मान सकते हैं क्या 11th रूट ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी कैसे लिखते हैं, तो ई का पावर 2k पाई बाई n होता है, या n का वैल्यू 11 है तो n 11 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं थीटा, तो थीटा वेरी करेगा जैसे जैसे हम k को वेरी करवाएंगे। तो अल्फा आ गया ई का पावर थीटा। तो अब यहाँ पर ले देंगे इसको 1 माइनस ई का पावर थीटा। अब थीटा में भी n का फैक्टर यहाँ पर है, ये k है, ये इसको वेरी करवाते रहेगा, तो यहाँ से सारा रूट कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैनिपुलेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, आना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 माइनस ई का पावर एटा थीटा या 1 प्लस ई का पावर लिखा हुआ है, तो दोनों में ये काम करता है मैनिपुलेशन। तो करना कैसे है, तुम क्या करना है, यहाँ पर ई का पावर एटा थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है।
तो प्लस वाला टर्म को यहाँ ले लिए, माइनस को अंदर ले गए और यहाँ नेगेटिव कॉमन निकाल लिया था कि ऐसा हो जाएगा पावर डेटा -1 हो जाए, ठीक है। इसे अप्लाई कर दिएगा पावर डेटा बाई 2 से और माइनस को अंदर ले गए, तो अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा, पावर डेटा बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ देख के हमको क्लिक कर रहा है कि ये साइन का बन सकता है फॉर्मेट, हमको पता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा बाई 2 आयोटा। उस तरह कोसाइन का भी पता होगा, कोसाइन का होता है ई का पावर आयोटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा बाई 2। तो ये क्रिएट करने के लिए बस हम यहाँ कर रहे हैं। तो जब तुम 1 प्लस ई का पावर आयोटा करोगे तो तुम ये क्रिएट कर पाओगे, और जब माइनस करोगे तो ये क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ हम ये कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड के 2 आयोटा से मल्टीप्लाई 2 आयोटा से, तो यहाँ बस क्या गया माइनस ई का पावर आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये आ गया मैनिपुलेशन। याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद नहीं कि कैसे करते हैं, बाकी तुम आराम से ड्राइव कर सकते हो, उसको याद हो जाता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको पुट करते यहाँ पर ये वैल्यू बस आ गया निकल के। अब हमको पता है कि जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू आएगा, तो हम यहाँ से इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करेंगे। दिख रहा है कि सब कुछ हम यहाँ रियल ले रहे हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब कुछ रियल में है, इसका मतलब मेरे पास रियल पार्ट हमको लेना पड़ेगा इसका। यहाँ से कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आएगा, हमको रियल पार्ट चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। अब तुम क्या कर सकते हो, ई का पावर आयोटा थीटा हमको पता है ऑयलर्स फॉर्मूला से कि होता है कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से इसको एक्सपांड कर लेते हैं, दिया जाएगा पास आयोटा कोसाइन थीटा बाई 2 प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस मतलब आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा साइन थीटा बाई 2 अब यहाँ से मुझे रियल पार्ट, इसका मतलब आयोटा टर्म नहीं चाहिए तो इसको हटा देंगे यहाँ से, तो बचेगा क्या यहाँ पास रियल पार्ट ऑफ साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा कट गया, बस ये रियल पार्ट ऑफ सिग्मा हाफ 1 से 10। हाफ कैसे रहने दो, ये हो जाएगा 10 तक का सम, यानी कि 10 और हाफ ये आ गया 5, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल हो गया। तो ये हो गया मेथड 1 जहाँ यूज़ किए कॉम्प्लेक्स नंबर का। मेथड 2 में हम यूज़ कर सकते हैं पॉलिनोमियल का भी, वो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, हमको px दिया हुआ था 1 प्लस x स्क्वायर ऐसा दिया हुआ था, इसको मिल सकते हैं फैक्टर फॉर्म में कैसे, x माइनस x1 x माइनस x2 अप टिल x माइनस x10, क्योंकि दिया हुआ है ना कि x1 x2 जो है वो रूट है इसके, तो ये हो गया फैक्टर फॉर्म लिख दी इसको। अब यहाँ लेते हैं लॉग, तो लॉग में क्या होगा ln px इक्वल टू जाएगा ln ऑफ दिस वैल्यू, आपको पता है कि ln a इंटू बी इंटू सी ऐसा लिखा हुआ है, तो हो जाता है ln a प्लस ln b प्लस ln c ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा सिग्मा ln x माइनस x r इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, जैसे लॉग लेके हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो ln px कितना हो जाएगा 1 बाई पी एक्स इंटू पी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ गया पी डैश ऑफ एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि सिग्मा इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के अंदर ले जाओ इसको, तो लॉग कट क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स आर, हो जाएगा एक्स का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स आर आ गया यहाँ पर पी डैश एक्स बाई पी एक्स का वैल्यू। अब यहाँ देखो मेरे क्वेश्चन में एक्स क्या दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, हम चाहें तो यहाँ पर हम x की जगह 2 रख सकते हैं, मान लो यहाँ पूछ दें हम 2 माइनस एक्स एन, या मान लो x की जगह 3 रख दें तो 3 माइनस एक्स एन, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x की 1 रख सकते हैं इसको निकालने के लिए। तो हमको चाहिए वैल्यू जब x को वैल्यूट करें हम 1 पे, तो ये हो जाएगा समेशन मेरा हो जाएगा पी डैश ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स वैल्यू x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से करो इसको, तो निकालो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 10x का पावर 9 प्लस 9x का पावर 8, लास्ट टर्म क्या जाएगा 1, तो ये आ गया ऐसा। फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स 1 रख दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 अप टिल 10 अपॉन 1 1 1 1 10 टाइम्स, ये हो गया कितना 1 1 आ गया 10 टाइम्स, और ये है 1 से लेकर 10 तक का सम, तो कितना होता है n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 10 नहीं 11 होगा, क्योंकि x का पावर 0 से स्टार्ट हुआ था ना और गया था x से पावर 10 तक, ठीक है। तो 0 से 10 11 टर्म हो गया, तो 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 कट गया, ये आ गया 5, तो यहाँ से भी सॉल्व हो गया, ठीक है। दोनों मेथड है जिसे करना चाहो, ये मेथड ज़्यादा काम का आएगा क्योंकि तुम्हारा डायरेक्ट को दिया जाएगा कि फॉर्मूला हो गया पी डैश एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स, और देख लो ये 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स आर है, एक्स जो भी है बस यहाँ रखो उठा के डायरेक्टली सॉल्व कर लो इसको, तो थोड़ा ईजी पड़ेगा इससे। बाकी ये भी अच्छा मेथड है कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना चाहो तो। आई होप अच्छा लगा प्रॉब्लम्स, हम ज़्यादा हाई फाई प्रॉब्लम्स नहीं लिए हैं अभी, बेसिक प्रॉब्लम्स ही लिए हैं, क्योंकि सिर्फ हाई फाई प्रॉब्लम्स करने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है कि हम थोड़े ऐसे प्रॉब्लम लें जहाँ कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा हो, कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अगर लेवल कम लगेगा तो हम इंक्रीज भी कर देंगे, या ज़्यादा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स ले जो रिलेवेंट हो जाएगी के लिए, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो यार शेयर कर देना ग्रुप वगैरह में, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।